हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने से पहले जान लें कि इसका क्या महत्व है, पढ़ने का पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो पेपर में इससे क्वेश्चन बता दें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जियोग्राफी में अगर पूछा जाए तो, क्योंकि झील एक बहुत इम्पोर्टेंट भूगोल का टॉपिक हो जाता है इंडियन जियोग्राफी का। इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर पेपर में। तो इसको अच्छे से देखना और ध्यान से सुनना ताकि आपको याद हो जाए, और जो इसके बारे में जो तथ्य हो गए, एक्स्ट्रा तथ्य होगा, वो हम जानकारी दे देंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें से पढ़ने से पहले हम लोग बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो जलप्रपात वगैरह टॉपिक है वो सब पढ़ लिए हैं। उसका भारत का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चाहे भारतीय हिस्ट्री पढ़ना हो, इंडियन हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे आपको भूगोल पढ़ना हो, वो सारे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें में जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उलर झील। क्या बोल रहा है? उलर झील किस राज्य में स्थित है? उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। तो अगर उलर झील पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में। और एक और झील है जो जम्मू कश्मीर में है, डल झील। क्या? डल झील। डल झील और उलर झील, डल झील और उलर झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील। अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है तो क्या बताएंगे दोस्तों? उलर झील। और उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कौन झील है जम्मू कश्मीर में? डल झील, ठीक है। उलर झील, डल झील, उलर झील, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील। अगला क्वेश्चन है कि उकाई झील किस राज्य में है? उकाई झील अगर क्वेश्चन पूछ दे, उकाई झील किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? गुजरात में। उकाई झील किस राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उकाई झील किस प्रकार की झील है? अगर पूछे उकाई झील किस प्रकार की झील है तो क्या बताएंगे? मानव निर्मित। क्या बताएंगे? मानव निर्मित। किस प्रकार की झील है दोस्तों? मानव निर्मित। अगला क्वेश्चन है कि उकाई झील किस नदी पर है? क्वेश्चन तो कई प्रकार से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा कि उकाई झील किस राज्य में है, तो गुजरात में बता दिए, ठीक है। और पूछे उकाई झील क्या है, किस प्रकार की झील है, तो मानव निर्मित। क्यों? मानव ने इसे बनाया है, इसलिए मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा बनाई गई झीलें, ठीक है। मानव के प्रयासों से बनी हुई झील क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया, ठीक है। और जो प्रकृति द्वारा देन होती है, प्राकृतिक झील होती हैं, तो उकाई झील क्या है? मानव निर्मित। और किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उकाई झील किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर, ठीक है। ताप्ती नदी पर, ठीक है। उकाई झील ताप्ती नदी पर, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो हम बताएं कि मानव निर्मित झील जो है मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। और मानव ने क्या किया? मानव ने क्या किया? काई लगे जमीन पर क्या लगा? गुजर बसर कर रहा था, ठीक है। काई लगे जमीन पर गुजर बसर कर रहा था, तो याद हो जाएगा मानव निर्मित झील। और काई का मतलब उकाई झील, और कहाँ? गुजर बसर का मतलब गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है? नहीं, गोविंद सागर झील किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। कंफ्यूज मत होइएगा, गोविंद सागर झील बताए हैं। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, सतलुज नदी पर। अगर बोले गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, दो तरह के झील है, एक गोविंद सागर झील है, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आगे आएगा, लेकिन गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नदी पूछे तो नदी क्या होगा? सतलुज। सतलुज याद रखेंगे, सतलुज नदी पर कौन है? गोविंद सागर झील, ठीक है। कहाँ? हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल में। हिमाचल में क्या है? गोविंद सागर झील, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर झील किस पर है? तो कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अंधा नाग क्या कर रहा था? कृष्ण के साथ खेल रहा था। तो अंधा नाग क्या कर रहा था? कृष्ण के साथ खेल रहा था नदी में। तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछे कि निजाम सागर किस नदी पर स्थित है, तो मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश पर। मंजरा नदी आंध्र प्रदेश पर कौन सागर है? निजाम सागर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। और कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर। याद रहेगा, तुंगभद्रा नदी। और कहाँ? कर्नाटक पर। कहाँ? कर्नाटक पर। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो मानव निर्मित है। ठीक है, नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, निजाम सागर जो मंजरा नदी आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा झील जो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है, वो सब किस प्रकार की झीलें हैं? तो मानव निर्मित। किस प्रकार की हैं? मानव निर्मित। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आप लोग सोच रहे थे वो आ गया कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है? तो सोनभद्र जिले में। कहाँ? सोनभद्र जिले में। कहाँ है? क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहाँ? सोनभद्र जिले में। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील क्या है? यही है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी आ जाए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बॉर्डर एरिया पर है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर। अगर क्वेश्चन पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर। और क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी सागर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, राणा प्रताप क्या थे? राजा थे। ठीक है, और जवाहर सागर, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोनों राजा के तौर पर ही काम किए। तो राणा प्रताप, जवाहर सागर, राजस्थान। राजा की तरह क्या था? उनका स्थान था। किसका? राणा प्रताप और जवाहर सागर। और गांधी सागर किस राज्य में है? तो मध्य में। तो गांधी जी मध्य में ही रह गए हमेशा, ना पहले आ पाए ना एकदम लास्ट में आ पाए, वो हमेशा मध्य में ही, मध्य में रह गए। तो गांधी सागर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील, लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। याद कैसे करेंगे? मणि देख रहे थे, लेकिन मणि क्या लगे देख रहे थे? टक टक लगाए देख रहे थे, लेकिन मिला नहीं हमको। ठीक है, तो लोग क्या लगते हैं? मणि देखते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। बस ट्रिक क्या करने के लिए? याद रखने के लिए है, बाकी कोई इसका काम नहीं है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। राणा सागर, जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान में। बताए थे राणा प्रताप और जो जवाहरलाल नेहरू क्या किए? राज किए। तो राज किए तो राजस्थान में हो गए। और गांधी सागर कहाँ रहे? मध्य में रहे, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर पूछे तो तीनों का नदी एक ही है। किस झीलें, जो झीलें हैं, राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील किस झील पर बनाई गई है? तो चंबल नदी पर। ये झीलें कहाँ बनाई गई हैं? चंबल नदी पर। कहाँ? चंबल। ठीक है, चंबल का डाकू, चंबल नदी पर क्या बनाई गई हैं? राणा सागर झील, जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की अगर पूछे कि मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील तो कौन है? कौन है? उलर झील बताए थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर पूछ दे कि पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो लोकटक झील है। कौन है? लोकटक झील। मीठे पानी की जो पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्व और उत्तर मिलकर क्या होता है? पूर्वोत्तर। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील। कौन है? कौन है गुरु? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। और इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? तैरता हुआ पार्क है, जैसे काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क कहते हैं। कहाँ है? मणिपुर में ही है, तैरता हुआ पार्क है। तो एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि तैरता हुआ पार्क क्वेश्चन में आता है। काबुल नाम जाओ कहाँ है नेशनल पार्क? तो है मणिपुर में ही। और मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। अभी देखो आ गया कि काबुल नाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में। किस झील में है? लोकटक झील में। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा। चिल्का झील
किस राज्य में है? तो उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। आगे क्वेश्चन मिलेगा कि चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की, केवल खारे पानी की नहीं, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील, जिसे लैगून भी, उड़ीसा जिसे लैगून भी कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है। अभी क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? चिल्का झील। ठीक है, वही चीज़ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस स्थित है? जो चिल्का झील स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना पढ़ लिए। अभी एक चीज़ नहीं सोचे हम लोग कि झील किसे कहते हैं। झील तो पढ़ रहे हैं, झील किसे कहते हैं? कोई बताए झील क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अपने तरह से देना तुम लोग, हम बता रहे हैं झील क्या होता है। झील उस तरह का होता है जैसे पानी का एक बड़ा जलाशय होता है। क्या होता है? पानी का एक बड़ा जलाशय होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? जमीन होता है। तो एक तरह से तालाब जैसे होता है, चारों तरफ जमीन होता है, बीच में पानी होता है। लेकिन जो झील होता है तालाब नहीं होता, बहुत गहरा होता है और चारों तरफ से मिट्टी होती है और बीच में क्या होता है? एक गहरा जलाशय होता है, बहुत बड़ा जलाशय होता है। तो उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट झील किस प्रकार की है? पुलिकट झील किस प्रकार की है? लैगून झील है। पुलिकट झील किस प्रकार की है? लैगून झील है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी लैगून झील है। ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में। किस स्थित में है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में। अगला क्वेश्चन कर रहा है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील। कौन स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरल। कहाँ? केरल। ठीक है, भारत की अगर सबसे लंबी झील पूछे तो कौन है? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। कहाँ है? केरल में। ये भी एक प्रकार का लैगून झील है। कैसा है? लैगून झील है। कैसा लैगून झील है? कौन झील है? वेम्बनाड झील, लैगून झील है। ठीक है, आगे देखेंगे वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप है? तो वेलिंगटन द्वीप है। कौन द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। कहाँ है? वेम्बनाड झील में। कौन द्वीप है? वेलिंगटन। याद रहेगा, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? वेम्बनाड झील में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे छोटा, क्या कर रहा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? अगर पूछे कि भारत का ऐसा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए जो इसका नाम है NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन। कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। अगला कह रहा है अल्टमुदी नहीं, अष्टमुदी झील केरल के किस प्रकार की झील है? बताए हैं पहले कि अष्टमुदी जो झील है वो केरल में है। किस प्रकार की झील है? लैगून झील। किस प्रकार की झील है दोस्तों? लैगून झील। अगला कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील अगर पूछे कि किस राज्य में है तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये इसका एक और है, यह क्या है? उल्का पिंड गिरने से बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देगा कि लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील, एक शब्द आ गया क्रेटर। क्या आ गया? क्रेटर। क्या आ गया दोस्तों? क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर वो होता है कि जैसे कोई ज्वालामुखी जहाँ से फटती है तो वहाँ एक गहरा जलाशय टाइप का हो जाता है। अगर उसमें पानी भर गया, उससे झील निर्मित हो गया वहाँ पर, तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। तो उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर झील। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। या क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के बाद उसमें बने झील को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया हो गई, फिर वह समाप्त हो गई तो उसमें अगर झील बन गई तो कौन सी झील हो जाएगी? क्रेटर झील। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में जो है वो क्रेटर झील है। कैसा है? क्रेटर झील। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन है? लोनार झील। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन है? लोनार झील। क्या है? लोनार झील। क्या है? लोनार झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन है? लोनार झील। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की क्या है? क्या है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है?
अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी झील है? चोलहामू झील। कौन है? चोलहामू झील क्या है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सांभर झील नहीं है, चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील। सांभर झील किस प्रकार की झील है? सांभर झील भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। कैसी है? भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सांभर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। लैगून झील भी कौन है? चिल्का झील, उड़ीसा में। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? चिल्का झील। अगर पूछे भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन है, तो सांभर झील है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है? लोकटक झील। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोल्हामू झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की जो लोनार झील है किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। यह उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है, एक प्रकार की क्या है? क्रेटर झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोल्हामू झील ने किस नदी का उद्गम होता है? यानी चोल्हामू झील जो है वो उसका उद्गम किस नदी से होता है? तो तीस्ता नदी से। किस नदी से? तीस्ता नदी से। अगला क्वेश्चन कर रहा है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। अगर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर का मेला भी कहाँ लगता है? राजस्थान में। और पुष्कर झील पूछे तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ राजस्थान में? अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है सांभर। क्या बोल रहा है? सांभर। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में। यह किस प्रकार की झील है? भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील क्या है? सांभर झील। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये नहीं है। कौन है? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिंडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो खारे पानी की। किस प्रकार की झीलें हैं? खारे पानी की। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिंडवाना। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिंडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? खारे पानी की। अगला क्वेश्चन है उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? उदय सागर झील बोले, चाहे पिछौला झील बोले, चाहे जयसमंद बोले, चाहे राजसमंद बोले, ये सब किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो ओस्मान सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। और भी कहाँ? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। ओस्मान सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। आगे क्वेश्चन देखेंगे फुलहर झील किस राज्य में है? अगर क्वेश्चन कहे फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। अगला कह रहा है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन झील है? कोलेरू झील। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो एक डेल्टा का निर्माण करती है। कोलेरू झील डेल्टा का निर्माण करती है। अगला कह रहा है पेनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। कहाँ है पेंगोंग झील? पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। और जम्मू कश्मीर जो पहले था वो लद्दाख हो गया, तो पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और कहे इसे तो क्या है? भारत और चीन का विवाद भी है। ठीक है, पेंगोंग झील को लेकर। अगला क्वेश्चन है कि भीमताल झील कहाँ स्थित है? जिसके अंत में ताल आ जाए, जैसे भीमताल, नौकछिया ताल, कई ठो ताल जिसके लास्ट में ताल लगा हो, वो कहाँ रहता है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो भीमताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। अब कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। तो लोनार झील क्या मध्य प्रदेश में है? नहीं। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये तो गलत हो गया। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला दे रहा है नक्की झील क्या गुजरात में है? नहीं। नक्की झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है? बिल्कुल है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। कहाँ है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, जो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, केरल में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। नक्की कहाँ है? राजस्थान में। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? तो विवर्तनिक झीलें का निर्माण किससे होता है? विवर्तनिक झीलों का निर्माण किस प्रकार की झीलों से होता है?
किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है, यानी कि पृथ्वी के जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं तो उनसे जो झील बनती हैं वो किस प्रकार की झील होती हैं? विवर्तनिक झील। किस प्रकार की झील होती हैं? विवर्तनिक झील। अगला क्वेश्चन है उलर झील किसका उदाहरण है? अगर उलर झील कहे तो उलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में है। वह किस प्रकार की झील है? विवर्तनिक झील है। किस प्रकार की है? विवर्तनिक झील। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? वायु क्रिया द्वारा निर्मित। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है तो नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल, ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों कुछ जान लेते हैं जो पढ़े हैं, इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो चिल्का झील है कहाँ है? उड़ीसा में। सुनो ध्यान से, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, जो एक प्रकार का लैगून झील है और भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। और पुलिकट झील अगर पूछे तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी लैगून झील है। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। और श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। और क्या है? उलर झील, डल झील पूछे तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील। कहाँ है? उलर झील। और पेंगोंग झील पूछे तो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। लोकटक झील पूछे तो कहाँ है? मणिपुर में। तैरता हुआ पार्क काबुल लामुंजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक झील में, ठीक है। कहाँ है? लोकटक झील में। वेम्बनाड झील पूछे तो कहाँ है? वेम्बनाड केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है कौन? वेम्बनाड झील, ठीक है। अष्टमुदी पूछे तो केरल में। गांधी सागर पूछे तो मध्य प्रदेश में। गांधी जी कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। राणा प्रताप और जवाहर सागर पूछे तो राजस्थान में। लोनार झील पूछे तो कहाँ? महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी या उल्का पिंड से निर्मित झील कौन है? महाराष्ट्र, जिसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील पूछे तो कहाँ है? गोविंद सागर झील पूछे तो हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर है। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर झील पूछे तो कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है कौन? गोविंद बल्लभ पंत झील। और कोलेरू झील पूछे तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक होगा भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ये टॉपिक कि भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। तो जैसे पूछ लेगा कि हरिद्वार, कानपुर, बनारस या पटना। इसमें से कोई पूछ दिया कानपुर किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे? गंगा नदी। क्वेश्चन आता है कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी। कटक संबलपुर किस नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में, वो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जो होगा अगला टॉपिक 7वां, भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।